फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों। अब हम कराने वाले हैं क्लास 9 का रिवीजन टेस्ट। यहाँ पे आपको पूरा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हैं। 25 वर्ष के कम उम्र के महिला और पुरुष जिन्होंने मत देने का अधिकार था। नंबर 2 जो राज्य में सक्रिय थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आ। आपको याद रखना है पहला 25 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष और महिलाएं थे वो क्या थे? एक सक्रिय नागरिक थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। यूरोपीय के रेडिकल समूह के लोक समर्थक थे। तो इसमें जो आपको आंसर है वो है उपर्युक्त दोनों, यानी कि बहुमत पर आधारित शासन और विशेष अधिकारों का विरोध। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों आपको आंसर लिख देने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका राइट आंसर है। तो आपको जिसका जो दूसरा है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तीसरे का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्थायी पूंजी नहीं है तो आपको ये औजार, रॉ मटेरियल, मशीन या भवन। तो यहाँ पे आपको रखना है रॉ मटेरियल, यहाँ पे स्थायी पूंजी नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके आंसर लिख देने हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे जोड़ियां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र है यहाँ पे शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो ये है लोकतंत्र। तो पहले का जो आंसर है वो दूसरा है। ठीक है, दूसरा भीमराव अंबेडकर। तो आपको रखना है प्रारूप समिति कमेटी के अध्यक्ष। तो ये इसका दूसरे का पहला आंसर है। ठीक है, इस साइड। और इसके बाद जो निशान लगाते जा रहा हूँ आप भी लगाते जाइए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, अभी आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द्वीप। चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ठीक है, 3 ओर से घिरा हो, 4 ओर से घिरा हो तो उसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें है आपको कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपके ये राइट आंसर लगे हुए हैं। तो जोड़ियां जल्दी से लिख लीजिए आप जितने भी हैं। और अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों पर। तो देखिए यहाँ पे चर सुधारा किसानों से वसूल किए जाने वाला कर कहा जाता है, क्या कहला जाता है? तो आपको याद लिखना है 10 मास कर। आपको लिखना 10 मास कर। ये जो मैं पढ़ रहा हूं उसे आप लिख लीजिए, जो बोल रहा हूं 10 मास कर भरना है। पहले वाले में आपको 10 मास कर भरना है। दूसरा, भारत का पूर्वी देशांतर कितना है? तो आपको यहाँ पे लिखना है भारत का पूर्वी देशांतर है 97.25। लिख लीजिए आप लोग 97.25 आपको भरना है। उसका हर साल 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर साल 26 जनवरी को क्या? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या भरना है आपको इसमें? गणतंत्र दिवस भर लीजिए आप इसमें। गणतंत्र दिवस पढ़ लीजिए इसमें, इस वाले में गणतंत्र दिवस पढ़िए। और इसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात। यहां पे आपको भरना है लिंगानुपात। लिंगानुपात भर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं यहाँ पे सत्य पे आते हैं। तो सत्य देखिए आप लोग। इसके बाद एक प्रश्न के जो उत्तर है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स ने। किसने की थी? कार्ल मार्क्स आपको लिखना है। कार्ल मार्क्स ने ये रचना की थी। उसका भारत के उन द्वीप का नाम बताइए जहां जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे मालाबार द्वीप और मन्नार द्वीप। लिख लीजिए यहाँ पे मालाबार द्वीप। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है मालार द्वीप। इस जो क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो आंसर बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ यहाँ पे मालार द्वीप लिखना आपको। मालाबार द्वीप लिख लीजिए, मालाबार द्वीप और मन्नार द्वीप लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो आपको यहाँ पे रखना है श्वेत अश्वेतों के बीच जो टकराव हुआ था वो सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, अश्वेत, यहाँ पे काले और गोरे लोगों के बीच जो मतभेद था वो बहुत ज्यादा। तो आपको वहाँ पे लिखना है श्वेत और अश्वेतों के बीच टकराव। ठीक है, ये लिखना आपको। क्या लिखना है इस वाले में? श्वेत और अश्वेतों के बीच टकराव। उसके बाद है पालमपुर गाँव की कोई एक
गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है रिक्शा चलाना, ठीक है। रिक्शा चलाना आपको कोई एक नाम लिखना है, ठीक है। गैर कृषि का मतलब कृषि के अलावा, तो यहाँ पे चौथे का जो आंसर होगा वो आप लिख देना रिक्शा चलाना, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे सत्य। सत्य 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 में क्या करना है, तो मैं बता दूं पहला राइट है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है और चौथा आपका क्या है, असत्य। तो आपको इस तरीके से इसको क्या करना है, लिख लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप जो भी वीडियो चाहते हो उसका वीडियो, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर चाहते हो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू।